दोस्तों आप में से भी बहुत ही सारे लोग ऐसे होंगे जिसको कम इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है एंड उसने भी कहीं ना कहीं सुना होगा ड्रॉप शिपिंग। तो आज के इस वीडियो के अंदर पूरा ही समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अंदर अपने प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, तो सारा ही समझते हैं। तो मेरा नाम संजय सोलंकी है, मैं एक ई-कॉमर्स सेलर हूं। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अभी ट्रेडिशनल जो बिजनेस चलता है मार्केट के अंदर वो कैसे चलता है कि एक बड़ा मैन्युफैक्चर होता है, उसके पास क्या बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मतलब वो क्या स्टेट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, उसके बाद छोटे लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर होता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। एंड उसके बाद क्या होता है लाइक रिटेलर होते हैं, वो उसका क्या किराने का शॉप हो गया, दूसरी कोई शॉप होती है, तो वहां पे क्या वो गुड्स को परचेस करते हैं, अपने पास स्टॉक रखते हैं एंड अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके कस्टमर को सेल आउट करते हैं। तो ये सिस्टम के अंदर क्या होता है कि मैन्युफैक्चर का होता है उसका प्रॉफिट मार्जिन हो गया, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का, छोटे डिस्ट्रीब्यूटर का प्लस रिटेलर का, ये सारे लोगों का मार्जिन मिलाकर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है, बहुत ही हाई हो जाती है। तो यहां पे क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग एक आता है। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चर होता है, वो बोलता है मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसकी प्राइस है फॉर एग्जांपल 200 रुपीज, अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता देना। तो इसी तरह क्या होता है, सपोज मतलब मुझे इंटरेस्ट लगा कि भाई ये प्रोडक्ट को मैं सेल आउट कर सकता हूं, तो यहाँ पे क्या मुझे ज्यादा स्टॉक परचेज करने की भी जरूरत नहीं है। एंड जो मैन्युफैक्चर होता है वो कैसे वर्क करता है, अगर मैं उसको ऑर्डर प्रोवाइड करूं कि पर्सन को डिलीवर करना है प्रोडक्ट, तो डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चर है वही ये प्रोडक्ट को मतलब डिस्पैच करके पैकिंग करके उसको डिस्पैच करके डिलीवर करवा देगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा हेडेक कम हो जाता है। तो इसी तरह ड्रॉप शिपिंग वर्क करता है। यहाँ पे क्या मैं डायरेक्टली स्टॉक परचेस करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आती है, वहां पे इस टाइप के बहुत ही अलग अलग कैटेगरी के इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, गारमेंट हो गया, शूज हो गया, फैशन हो गया, ग्लासेस हो गए, तो इस टाइप के जो बहुत ही सारी प्रोडक्ट है उसके सप्लायर हमको मिल जाते हैं। तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होता है एंड उसका मार्केटिंग करके हम मतलब कस्टमर ला सकते हैं। कस्टमर को जो प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है जो मैन्युफैक्चर होता है वही उसको डिलीवर कर देता है। अभी तुरंत ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई ऐसे मैन्युफैक्चर हमको कहां से मिल सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट बताता हूं। सबसे बड़ी जो वेबसाइट है होलसेल डॉक हो गया, डीओडीएफ हो गया, होलसेल बॉक्स हो गया। तो ऐसी जो वेबसाइट है वहां पे क्या मैन्युफैक्चर अवेलेबल है, उसने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके रखा है कि ये प्रोडक्ट को मैं सप्लाई करता हूं, आपको अगर चाहिए तो मुझे बता देना, एंड वो सीधा ही वहां पे डिलीवरी कर देता है। तो इसी प्रोडक्ट हमें पहले सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, अब बारी आती है उसको सेल कहां पे करें। तो सबसे जो बेसिक लेवल का जो वे आता है वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम तो यूट्यूब, उस पर अपना पेज या तो अपनी चैनल क्रिएट कर लेंगे एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेंट को पोस्ट करेंगे। जैसे कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हो गया, तो ये प्रोडक्ट को क्या मैं कर लूंगा, इसका वीडियो शूट कर लूंगा, फोटोज रखूंगा, उसको मैं शेयर करूंगा अलग अलग जगह पे। तो वहां से क्या कस्टमर की मुझे इंक्वायरी आएगी, लीड आएगी, भाई आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, मुझे चाहिए। कस्टमर पूछेगा भाई प्रोडक्ट मुझे कितने में मिलेगी, आप बताओ कि भाई इतने आपको प्रोडक्ट मिलेगी। एंड कस्टमर जैसे आपको पेमेंट करता है, आप ये ऑर्डर को कहां किसको मतलब फॉरवर्ड कर दोगे, मैन्युफैक्चर को, इन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को डिलीवर करवा देगा। यहाँ पे जो दोस्तों हमने बात किया फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये क्या बेसिक लेवल का हो गया, मैन्युअली हम गिन सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई कस्टमर का इंक्वायरी आता तो हमको क्या उसको मैन्युअली रिप्लाई करना पड़ता है, कोई भी किसी का डीएम आ गया तो उसको मैन्युअली रिप्लाई करना पड़ता है। अब इससे हम एक स्टेप आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और वेबसाइट हम क्रिएट कर लेंगे, वहां पे अपनी सारी प्रोडक्ट की डिटेल में ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, बार बार कस्टमर से हमें इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका शिपिंग एड्रेस भेज दो, आपका मोबाइल नंबर भेज दो, आप मुझे पेमेंट कर दो, ये सारी चीज को हम क्या कर देंगे, पेमेंट गेटवे ले लेंगे और चेकआउट का पेज बना देंगे। तो सारी चीजें वेबसाइट के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। अब वेबसाइट हम कहां से क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पे ई कॉमर्स जो वेबसाइट क्रिएट करनी है, मेनली जो दो मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो है वूकॉमर्स एंड शॉपिफाई। यहाँ पे वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स का यूज करके आप ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। एंड दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है शॉपिफाई। तो शॉपिफाई पे अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट हम क्रिएट कर लेंगे, अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको वहां पे स्पेसिफिकेशन के साथ, इमेज के साथ वहां पे लिस्ट कर देंगे। कोई भी कस्टमर आएगा तो उसको सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे मिल जाएगी, पूरा प्रोडक्ट का पेज विजिट कर सकता है, अगर उसको इंटरेस्ट लगा तो वहां से सीधा ही चेकआउट कर सकता है, मतलब उसको बाय कर सकता है। वहां पे सारी इंफॉर्मेशन वो अपने आप एंटर कर देगा, शिपिंग एड्रेस हो गया, डिलीवरी का जो उसका एड्रेस डालना है, बिलिंग इंफॉर्मेशन हो गया, प्लस वहां पे हमने पेमेंट गेटवे ऐड किया होगा तो वहां से वो सीधा पेमेंट भी कर देगा। तो यहाँ पे जो मैन्युअली प्रोसेस था फेसबुक, इंस्टाग्राम में तो यूट्यूब पे जो मैन्युअली प्रोसेस था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑटोमेटिक प्रोसेस में। अपनी वेबसाइट हमने क्रिएट कर लिया, अपने पास जो भी ऑर्डर आता है वेबसाइट के थ्रू उसको हम कहां पे शिप कर देंगे, मैन्युफैक्चर के पास, तो मैन्युफैक्चर आगे का प्रोसेस देख लेगा। ड्रॉप शिपिंग का जो बिजनेस है उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्योंकि प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, उसको डिस्पैच भी हम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हमें जो मेन फोकस करना होता है ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स पे। ये तीन चीज पे हमें मेन फोकस करना होता है, उसी के थ्रू हमें सेल्स जनरेट होता है।
अभी अपने बात करते हैं इसके अंदर अपना प्रॉफिट कैसे बनेगा, क्योंकि कोई बिजनेस करेंगे तो किसके लिए हम करते हैं, जनरली प्रॉफिट के लिए हम बिजनेस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया, उसके बाद मार्केटिंग का हो गया, एंड मार्केटिंग के बाद क्या हो गया, अपना प्रॉफिट मार्जिन हो गया। अब तीनों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो हो गया मार्केटिंग वाला। यहाँ पे जो 20 वाला पार्ट है, मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मान लो कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो 200 रुपीज के अंदर हमको मिल रही है मैन्युफैक्चरर के पास से, अब उसको हम सेल आउट कितने में कर रहे हैं, 500 रुपीज के अंदर हम वो प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर एक टर्म आती है को यानी कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वाइजिशन, कि एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए हमको कितना कॉस्ट लग रहा है। कि सपोज मान लो 500 रुपीज की प्रोडक्ट थी, उसको सेल आउट करने के लिए जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है उसको एक्वायर करने के लिए हमें 200 रुपीज का कॉस्ट लग रहा है। तो 200 रुपीज प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया, 200 रुपीज कस्टमर को एक्वायर करने का कॉस्ट हो गया, तो यहाँ पे अपना 100 रुपीज मार्जिन बचा। अभी वही कॉस्ट जो अपना मार्केटिंग कॉस्ट था वो 300 रुपीज हो गया। सपोज मान लो कस्टमर को एक्वायर करने वाला 300 रुपीज हो गया, तो 200 प्रोडक्ट का प्लस 300 क्या होगा, मार्केटिंग का होगा, तो यहाँ पे अपने पास जीरो प्रॉफिट बचेगा। वहीं पे अपने बात करते हैं अगर 350 कॉस्ट हो गया, जो अपना कस्टमर एक्वायर का कॉस्ट था वो 350 हो गया, तो 200 प्लस 350 कितना होगा, 550। तो यहाँ पे क्या 50 रुपीज का अपना लॉस भी हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमको प्रॉफिट ही होगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारे पास कुछ स्किल होनी चाहिए, किसी गूगल एड्स का हो गया, फेसबुक एड का हो गया। यहाँ पे क्या हम सारा बिजनेस किसके बेस पे करने वाले हैं, मार्केटिंग के बेस पे एड्स रन करवाने वाले हैं। अगर हमको एड्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वहां पे क्या होगा, अपना एक्सपेंस बढ़ता जाएगा, अपना सारा बजट उसी के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे इतने सारे ऑर्डर जनरेट नहीं होंगे। अगर ऑर्डर जनरेट नहीं होंगे तो क्या होगा, अपना वाला यहाँ पे लॉस होने का भी चांसेस है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फाइनल टिप्स देता हूं, अगर आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज मेन देखनी है, एक तो हो गया इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा हो गया नॉलेज। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। अगर आपके पास मार्केटिंग का इतना नॉलेज नहीं है, मतलब कस्टमर को कैसे लाते हैं फेसबुक एड के थ्रू या गूगल एड्स के थ्रू या तो दूसरे जो तरीके हैं, इतना आपके पास डिटेल के अंदर नॉलेज नहीं है, तो आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, तो यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हो। खुद की वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग लेवल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या धीरे धीरे हम लर्न करेंगे, इंस्टाग्राम के प्रोडक्ट को सेल करेंगे, फेसबुक के प्रोडक्ट को सेल करेंगे, यूट्यूब पे प्रोडक्ट को सेल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमको थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा मार्केटिंग का, एड्स कैसे रन होती है। उसके बाद हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे, अपनी खुद की वेबसाइट डेवलप करेंगे, एंड खुद की वेबसाइट पे सारी सिस्टम को मैंने जो पहले ही एक्सप्लेन किया, इसी तरह उसको ऑटोमेटिक कर देंगे और उसको बड़े लेवल पे हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल टिप्स था। इसके अलावा भी आपको ड्रॉप शिपिंग रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताएं। एंड 50 डेज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस वाला मेरा जो वीडियो सीरीज चल रहा है वो पूरा देखना चाहते हो तो यहाँ पे जो आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो।